देखो बच्चों, ये क्वेश्चन हमें करना है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। देखो इसमें क्या है, ये एक पूरी सीरीज है ना, कई टर्म्स यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, उसकी वैल्यू चाहिए। अब देखो यहाँ पर सबसे जो एक अलग बात है इस क्वेश्चन में वो ये कि यहाँ पर टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। जैसे अभी तक हम लोगों ने जितने भी क्वेश्चन किए थे उनमें सब में टर्म्स आपस में एडिशन में थे। यहाँ पर देखो ये सारे के सारे टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ध्यान दो, देखो जैसे अगर हम इसमें n को 1 रखें, देखो ये लास्ट टर्म क्या है, लास्ट टर्म है 1 प्लस 1 अपॉन 3 की पावर 2 की पावर n, है ना। और देखो 2 की पावर n और -1। देखो जैसे अगर हम n को 1 रखें तो 2 की पावर में 0 आ जाएगा, 2 की पावर 0 1 हो जाएगा, 1 प्लस 1 अपॉन 3 पहला टर्म। n को 1 रखेंगे, सॉरी n को 2 रखेंगे तो देखो 2 की पावर 1 आ जाएगा। देखो दूसरा टर्म n को 3 रखेंगे तो 3 की पावर 2 की पावर 2 मतलब 4 आ जाएगा। देखो ये वाला टर्म है ना, ठीक है। तो इस तरीके से देखो ये टर्म आ रहे हैं। अगला टर्म क्या होगा, अगला टर्म होगा 1 प्लस 1 अपॉन 3 की पावर 8। जैसे अगर हम n को 4 रखेंगे, है ना, तो 3 की पावर 2 की पावर 3 आएगा जो कि 8 होगा। देखो ध्यान, हम देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, अच्छा क्वेश्चन है काफी। इसमें टर्म्स को कंबाइन करना होगा। देखो जैसे हम एक काम करें, 1 अपॉन 1 माइनस 1/3 से करें इसमें डिवाइड, और इसी टर्म से देखो यहां पर कर दें इसमें मल्टीप्लाई, है ना। इसी टर्म से डिवाइड किया और देखो इसी टर्म से हमने इसमें कर दिया है मल्टीप्लाई। देखो ये टर्म डिवाइड किया, इससे मल्टीप्लाई। देखो ये क्या है, ये नीचे 2/3 आएगा तो ऊपर 3/2 जाएगा, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 माइनस 1 अपॉन 3 स्क्वायर। फिर देखो ये आ गया, ठीक है। इसी प्रकार देखो ये टर्म आपस में कंबाइंड होते हुए चले जाएंगे, ध्यान दो, है ना, ऐसे, ठीक है। देखो अब जैसे इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो देखो ये आ गया 3/2 और ये आ गया 1 माइनस 1 अपॉन 3 की पावर 4। फिर ये अगला वाला टर्म इसके साथ में आपस में मिल जाएगा और देखो क्या होगा, इस तरीके से ये टर्म आपस में मिक्स होते हुए चले जाएंगे, दो टर्म मिक्स हो चले जाएंगे। अब देखो क्या होगा, सबसे लास्ट में हमें देखो जो मिलेगा, देखो वो क्या होगा, ध्यान दो यहाँ पर कि बाहर तो 3/2 ही रहेगा, है ना, और देखो अंदर इसका ठीक नेगेटिव आएगा, 1 माइनस 1 अपॉन 3 की पावर देखो 2 की पावर n माइनस 1 ये आएगा, है ना। और देखो ये लास्ट अपने पास ये है 1 प्लस 1 अपॉन 3 की पावर 2 की पावर n माइनस 1, है ना। अब देखो फिर यहाँ पर मतलब इसका नेगेटिव टर्म इसके पीछे आएगा, वो इससे मिलेगा। हर जगह देखो यही हो रहा है, इसका नेगेटिव टर्म इसके पीछे आया, इससे मिला, इसका नेगेटिव टर्म इसके पीछे आएगा, इससे मिलेगा। तो देखो क्या होगा, फिर यहाँ पर a स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर करेंगे तो देखो ये होगा 1 अपॉन 3 की पावर 2 की पावर n माइनस 1 का स्क्वायर। तो जब स्क्वायर करेंगे देखो तो ये क्या होगा, ऐसे होगा 3 की पावर 2 की पावर n माइनस 1 और एक ऐसा ही टर्म यहाँ पर देखो और आएगा, है ना, n माइनस 1। अब देखो ये क्या होगा, मल्टीप्लाई में पावर्स आपस में ऐड होती हैं तो 3 की पावर देखो ये हो जाएगा 2 की पावर n माइनस 1 और प्लस 2 की पावर n माइनस 1, है ना, कि देखो मल्टीप्लिकेशन में जो पावर्स होती हैं वो आपस में ऐड होती हैं। तो देखो यहाँ पर ये बन जाएगा 3 की पावर, ये 2 टाइम्स हो जाएगा, है ना। तो 2 टाइम्स होने का मतलब देखो यहाँ पर क्या होगा, ये आपस में, है ना, देखो सिंप्लीफाई होके क्या बचेगा, ये हो जाएगा 2 इंटू 2 की पावर, है ना, n-1, ठीक है। अब देखो क्या होगा,
ये पावर्स आपस में ऐड होंगी तो 3 की पावर 2 की पावर n बचेगा। तो ये बचेगा 1/3 की पावर 2 की पावर n। तो ये हमारा फाइनली आंसर आएगा, ध्यान दो, है ना, 1 - 1/3 की पावर 2 की पावर n, है ना। ये देखो हमारे क्वेश्चन का फाइनली आंसर आएगा, है ना। क्योंकि देखो इसका जब हम होल स्क्वायर करेंगे तो इसका होल स्क्वायर करेंगे तो इसका मतलब ऐसे दो टर्म आपस में मल्टीप्लाई होंगे। तो ये दो टर्म जब आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो देखो ये 1 में क्या होगा, 3 की पावर में दोनों टर्म आपस में ऐड होंगे। तो जब ये 3 की पावर में दोनों टर्म्स आपस में ऐड होंगे, है ना, देखो ये 3 की पावर है फिर 2 की पावर में n-1 है ना। जब ये दोनों टर्म आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो इनकी पावर्स आपस में ऐड होंगी। 3 की पावर 2 की पावर n-1 प्लस 2 की पावर n-1। तो 3 की पावर में ये 2 टाइम्स, है ना, 2 की पावर n-1। फिर जब पावर्स आपस में ऐड करोगे तो ये 2 की पावर n-1 प्लस 1 तो 3 की पावर 2 की पावर n देखो बचेगा। यही अपने क्वेश्चन का फाइनल यहाँ पर आंसर होगा। थोड़ी लास्ट में कैलकुलेशन है, बस होल स्क्वायर थोड़ा समझ के सोच के हमें यहाँ पर करना होगा, ठीक है। लिखो बच्चों ध्यान से इसको पहले।